वृद्धाश्रम के कमरे में अकेली बैठी अम्मा की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती हैं। मानो ऐसा लग रहा था ऐसे अम्मा का कोई आने वाला हो। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन उनके मन में फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद आज उनका बेटा उन्हें फोन करेगा, उनसे उनके हालचाल पूछेगा, उनसे बात करेगा। कांपते हाथों से जब वो परेशान हो गई तो उन्होंने अपने बेटे का नंबर डायल किया कि हो सकता है वो भूल गया हो, मैं ही उसे फोन लगा लेती हूँ। लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था, यानी उसका फोन बंद था। फिर भी अम्मा अपने दिल को समझाती हैं, कहती हैं अपने आप से कि हो सकता है मेरा बेटा व्यस्त हो गया होगा, कल करेगा, वो फोन जरूर करेगा। लेकिन ऐसा करते करते 6 महीने बीत चुके थे। अगली दोपहर 6 महीने बाद आश्रम में किसी की मुलाकात के लिए घंटी बजी। अम्मा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, शायद मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है। वो बाहर निकली, लेकिन वहाँ पर किसी और के बच्चे अपनी माँ से मिलने आए थे। अम्मा कोने में खड़ी होकर उन माओं को अपने बच्चों के गले लगते देखती रही। कड़वी सच्चाई उनके फिर सामने थी। जिस बेटे को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी, उसने मुझे एक बार फोन करके बात करना भी सही नहीं समझा। उसी शाम वृद्धाश्रम की वार्डन उनके पास आई और बोली, अम्मा आपके बेटे का फोन आया था। अम्मा की आंखों में तो मानो उम्मीद की किरण चमक उठी, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अम्मा बोली, सच कह रही हो तुम? क्या कह रहा था मेरा बेटा? क्या वो मुझसे मिलने आ रहा है? वार्डन ने धीरे से कहा, माँ जी आपके बेटे और बहू दोनों महाकुंभ में पुण्य कमाने गए हैं। अम्मा ने जैसे ये सुना उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए होठों से कहा, मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या माँ के आंसू पोंछना पुण्य नहीं होता? क्या पुण्य कमाने के लिए गंगा जरूरी है, जबकि घर में माँ ही अधूरी है? क्या माँ को दुखी करके सच में गंगा में नहाकर पुण्य कमाया जा सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अम्मा की बात सही है? कमेंट में जरूर बताएं।